तुर्क वज़ीर ख़ारिजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी मगरबी एशिया सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी ने मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की आला पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक टर्किश वज़ीर के दौरे के दौरान बाक़ी दिलचस्पी के अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। टर्किश वज़ीर का दौरा मुश्तरका इक़दार, एहतराम और तारीख़ी दोस्ती का अक्कास है। पाकिस्तान तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख़ और सक़ाफ़त पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल जल्द पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ है। हर शोबे से मुताल्लिक़ निजी कारोबारी नुमाइंदों, माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मकामी सतह पर वसाइल बरोकार लाकर मुल्क को खुद कफ़ील बनाना है। शुरका ने मुआशी इस्तेहकाम में वज़ीर आज़म की क़यादत और मुआशी टीम की काविशों को सराहा। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर दोबारा फहरिस्त जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का इलेक्शन कमीशन का 2024 का एलामिया कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुनने का हुक्म। फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से हलफ न लेने की हिदायत भी कर दी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस भी मौजूद थे। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी ना हो सका। इस्राईली वज़ीर आज़म मीडिया से बातचीत किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल हमास जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुलाकात से पहले सदर ट्रंप का कहना था कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो रूसी सदर से नाराज़ हैं और रूस पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ गौर कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का भी ऐलान किया। हमारी तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर है। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोबियो कह चुके हैं कि हमास का गजा में हुकूमती इंतजाम संभालने में कोई किरदार नहीं होगा। अमेरिकी सदर गजा से मुताल्लिक़ नई तजावीज़ सुन रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की क़यादत में इंतजामिया मुल्की मुफाद, आलमी अमन के लिए काम कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा रोबियो ने काबीना इजलास में कहा कि पाकिस्तान भारत की जंग रुकवाई। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से चंद मिनट पहले की फुटेज सामने आ गई। पहले पिलर्स टूटे, कुछ ही देर बाद 5 मंजिला बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। इमारत के 20 मकानात में रिहाइश पजीर चंद अफराद ही बाहर निकलने में कामयाब हो सके। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की सरबराही में कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। उधर लियारी में इमारत एक गिरी, दरबदर दर्जनों खानदान हो गए। मुल्हिदे इमारत से मुल्हिका बिल्डिंग्स को मखदूश करार देकर मुस्मार किया जाने लगा। गवर्नर सिंध का लियारी इमारत की मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। बेघर होने वाले मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। मुतासरा खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन भी फ्राहम किया जाएगा। कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। SPCA का सिस्टम बदलना होगा। सूबाई हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया और इसी इलाके में घर लेकर दे। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर पर लोग पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। कराची
कराची डिफेंस 6 में फ्लैट से खातून की 20 रोज़ा पुरानी लाश बरामद। 35 साल मॉडल हुमैरा अस्कर 2 साल से फ्लैट में मुकीम थी। 1 साल से किराया नहीं दिया था। फ्लैट मालिक की दरख्वास्त पर अदालती बैलिव फ्लैट खाली कराने के लिए गया। दरवाज़ा लॉक होने पर तोड़ा तो अदाकारा मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस ने जाए वक़ुआ से खातून का मोबाइल फ़ोन और दीगर दस्तावेज़ात कब्जे में ले ली हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। रोज़ बरोज़ चीनी की जो है कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस पर जो है आम आवाम और गरीब वहाँ पे बड़ा ज़्यादा असर पड़ रहा है। चीनी वाकई बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो इस महंगाई में तो फिर ऐसा करेंगे कि हमें चीनी खानी छोड़ देनी चाहिए या बिल्कुल चाय फीकी पी लेनी चाहिए। पहले भी बहुत महंगा था, और भी महंगा हो रहा है, तो हमारा तो कुछ भी गुजारा भी नहीं हो रहा है इधर। ये महंगी और भी महंगा होगी तो बहुत मुश्किल। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चंद ही रोज़ के दौरान फ़ी किलो कीमत 25 रुपये बढ़ गई। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में चीनी 210 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी 5 रुपये इजाफे के बाद 195 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत 190 रुपये क्रॉस कर गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की दस्तियाबी और अवामी मुफाद का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। PTI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया। इमरान ब्यास, आफ्ताब इकबाल, साबिर शाकिर, वजाहत सईद, अहमद दुरानी, मोईद पीरजादा का यूट्यूब चैनल बंद। मखदूम शहाबुद्दीन, ओरिया मकबूल जान, असद तूर, सदीक जान के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से साइबर क्राइम एजेंसी ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। साइबर क्राइम एजेंसी के शवाहिद से अदालत मुतमईन है। इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने नून लीग से मुताल्लिक़ बयानात पर माफ़ी मांग ली। प्रोग्राम बोलो में गुफ्तगू के दौरान कहा कि 9 मई के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तस्दीक की गई। लीगी क़यादत जब मिली तो किसी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए छोटे डैम्स बनाने का ऐलान। 50 अरब की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। सूबे भर के तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए काम जारी है। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। सूबे में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। मरियम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। CMW ने 1 साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में अजीम कामयाबी। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गोंग की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल वांग गोंग के वक्त की हमरा मुलाकात। तुर्बत, टेक्नोलॉजी, तरबियत और ऑपरेशंस में फ़िज़ाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। इलाकाई सलामती, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तफसीली मुशावरत की गई। ISPR के मुताबिक चीनी वफ़द को पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों और जदीद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग की गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और इलाकाई अमन की अक्कास हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गोंग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों को सराहा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फैसलाबाद की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इन्वेस्टमेंट फर्म में मुलव्विस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और गैर मुल्की बाशिंदों समेत 149 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए।
मॉनसून के रंग, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से मौसम सुहाना। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के गुजरांवाला, गोजर खान, मुल्तान में भी बादल जमकर बरसे। फिरोज वटवा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। पाकपतन में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। दियामीर की नदी नालों में तूफानी सैलाब से राब्ता सड़कें मुतासिर। शाहराह कराकरम के मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। मुल्क भर में आज और कल तूफानी बारिशों की पेशगोई, सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। आइंदा साल हज के लिए 2 लाख पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले दरख्वास्त गुजार ही हज 2026 के अहल तस्वुर किए जाएंगे। अमेरिका पार्टी जेफरी एप्स्टीन केस के हकाइक मंजर आम पर लाएगी। एलॉन मस्क कहते हैं कि नए जदीद तैयारों पर खरबों डॉलर खर्च करना कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। आलमी फौजदारी अदालत ने अफगान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह और चीफ जस्टिस के वारंट जारी कर दिए। ICC ने खवातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर अफगान तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने आलमी फौजदारी अदालत के तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ऐसे अहमकाना ऐलानात शरई क़वानीन से हमारी मजबूत वाबस्तगी और अज़्म पर असरअंदाज नहीं होंगे। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना को दुनिया से रुखसत हुए 58 साल बीत गए। मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है।